प्रेज़ द लॉर्ड। आज की मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है और हमसे और आपसे प्रेम किया है। पर उस प्रेम की वजह से हम रोज़ एक नया दिन देखते हैं। परमेश्वर में हमें एक नया दिन मिलता है। तो आइए उसकी आराधना करें और उसके चरणों में जाते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे सम्मुख आते सुंदर से समय के लिए जो आपने हमें दिया है पिता परमेश्वर। आज का दिन जो पिता परमेश्वर आपकी प्रेम की वजह से मिला है पिता परमेश्वर, इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं हम यह दाऊद कहता है पिता परमेश्वर कि मैं यहोवा पर घमंड करता हूँ पिता परमेश्वर। हमें आप पर घमंड है कि हमें पिता परमेश्वर आप मिले हो पिता परमेश्वर। राजाओं के राजा हो पिता परमेश्वर, आप प्रभुओं के प्रभु हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं आज के समय के लिए पिता परमेश्वर। आज आपकी प्रेजेंस को मांगते हैं पिता परमेश्वर। सारी चीज़ें आपकी अगुवाई में, आपके प्रेजेंस में होने पाए पिता परमेश्वर। वर्शिप मैसेज पिता परमेश्वर आपकी अगुवाई में होकर होने पाए पिता परमेश्वर। हम लोग दिल से सारी चीज़ें करें पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं मैसेज अभिषिक्त होने पाए पिता परमेश्वर और आपकी ओर से हो पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जितने लोगों को पहुँचाया इसके लिए धन्यवाद। जो लोग रास्ते में उनको भी पहुँचा के सही सलामत लेकर आने पाए उसके लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते सारे डिस्टर्बेंस को हम आपके हाथों में देते हैं, दूर करना पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते सारे इस घर के चारों ओर आपकी कवरिंग में पिता परमेश्वर। सारी बातों को हम आपके हाथों में देते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गुड इवनिंग। मिडवीक सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और कुछ गीतों को गाएंगे।
आपने हमारे लिए अपना लहू बहाया है क्रूस पर पिता प्रभु यीशु मसीह। आपके नाम से बड़ा कोई नाम नहीं है पिता प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं पिता हमें चुनने के लिए कि हम आपकी आराधना करने पाएँ प्रभु यीशु मसीह। हमारी जो आराधना है पिता प्रभु यीशु मसीह वो आपको ग्रहण हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं।
नाम के साथ जुड़ सके पिता प्रभु यीशु मसीह। आपने हमें अपनी संतान का है पिता, उसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु। पिता आगे का पूरा समय आपके हाथों में सौंपते पिता, हम सभी से बातें करिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत ज़रूरी है और हमें हर समय उसको धन्यवाद देना चाहिए। अपने कार्यों से, हाँ, कार्य जो परमेश्वर ने हमें करने हैं उनसे हम धन्यवाद देते हैं, अपने शब्दों से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में लागू करते हैं तो उससे भी धन्यवाद देते हैं एंड आराधना करके धन्यवाद देते हैं। हाँ, क्योंकि वचन कहता है कि धन्यवाद जो है, धन्यवाद जो जो हम धन्यवाद देते हैं वो परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य बलिदान है। तो धन्यवाद देना बहुत हमारे लिए, एक विश्वासी होने के नाते, परमेश्वर के लोग होने के नाते, परमेश्वर के बच्चे होने के नाते हमें हर समय उसका धन्यवाद देना चाहिए क्योंकि उसकी करुणा बड़ी है, सदा की है। हम गिनते गिनते थक जाएंगे हम लोग, कि उतने उतनी उसकी उतनी करुणा है हम पर। आज मैं किसी से मिला तो थोड़ा बात हुआ तो उसने बोला ऊपर कोई ईश्वर है नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, जो होता है यही होता है। आप अच्छा करोगे आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। उसका व्यू था कि हम जो कार्य करते हैं धरती पर, हम जो एक दूसरे के लिए कार्य करते हैं तो उसका परिणाम के ऊपर था, वो मतलब जो हम करते हैं उसका प्रतिफल हमें मिलता है। तो ये है, बिल्कुल सही है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी कहता है हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मगर परमेश्वर जिस विषय में धार्मिकता की बात करता है, जो जो न्याय की बात करता है, वो ये है कि मनुष्य ने गुनाह किया, वो सच्चे ईश्वर के खिलाफ वो है। बाद में वो माना नहीं भाई ईश्वर तो है, मैं नास्तिक नहीं हूँ, ईश्वर है, परंतु इंसान जो करता है वो यही होता, ऊपर कुछ नहीं होता। अच्छा, आप गए थे क्या? तो फिर एक बार फिर मैंने बोला होगा, कभी कभी सुना कभी देखा, जब कोई व्यक्ति अन्याय करता है और बाद में उसको जब कुछ होता है उसके जीवन में तो लोग बोलते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है। बोलता हाँ ये बात तो है। मैंने कहा फिर वो न्याय है परमेश्वर का, जो मनुष्य कहता है कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज़ नहीं है, वो एक दिन न्याय करता है। तो पाप के बदले परमेश्वर बलिदान मांगता है ना, उसने बलिदान दिया हम सबके लिए, हम सबके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज पढ़ेंगे रोमियो का 12 अध्याय और 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 12 अध्याय 1 और 2 वचन। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ पर बलिदान की बात हो रही है और वो स्वयं की बात कर रहा है, हमारे और आपके लिए। इसके विषय में पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ। तो यहाँ हमारे और आपकी बात हो रही है कि परमेश्वर के लोग होने के नाते हमें परमेश्वर को जीवित, अपने आप को जीवित बलिदान चढ़ाना है, और वो भी कैसा, जो पवित्र हो और परमेश्वर को भाता हो। तो पवित्रता 2 प्रकार की होती है, हम जानते हैं। एक, जो परमेश्वर की नज़र में हम यीशु मसीह के बलिदान द्वारा पवित्र किए गए, उसकी धार्मिकता हमारे ऊपर है, हम धर्मी ठहरते हैं, वो पवित्रता जो हमें स्वर्ग लेके जा रही। दूसरी, जो हम कार्यों से, जो विश्वास के कार्य ना, जो विश्वास के कार्य हम लोग करते हैं, वो एक पवित्रता है। तो जो विश्वास के कार्य हैं उसका प्रतिफल भी है यहाँ। और कई बार लोग उसी के विषय में बात करते हैं, उसी के विषय में बात करते हैं, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे। ठीक है। वचन 2 कहता है कि संसार के जैसे ना बनो, वरन तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली, भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। वचन 3, क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक से कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को ना समझे, परंतु जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिणाम के अनुसार बांट दिया है, वैसे ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे, अपने को समझे। तो यहाँ पर जो परमेश्वर ने हमें जो भी जैसा समझ, जैसी बुद्धि दी है, और प्रभु में हम जितना जान पाए हमें उस हिसाब से चलना है। ठीक है। तो मसीह यीशु ने हमारे लिए बलिदान दिया है, और आज हम लोग बलिदान के विषय में कुछ बात करेंगे। बलिदान,
और इसके विषय में हम लोग सुनते आते हैं। जब भी आप विश्वासी जीवन में आओगे, मैसेज थोड़ा सा छोटा रहेगा और हो सकता है ये थोड़ा स्टडी के टाइप हो। ध्यान से सुनिएगा 10-15 मिनट 20 मिनट तक, तो समझ पाएंगे। जैसे आप विश्वास में आते हो, आपको बलिदान के विषय में अक्सर सुनने में आएगा। बलिदान के विषय में हो सकता है कई सारी कलीसियाँ ये न प्रचार करती हैं, मगर बलिदान एक मुख्य केंद्र है विश्वासी जीवन का। और पवित्र शास्त्र में भी आपको देखने को मिलेगा। पवित्र शास्त्र में भी बलिदान के विषय में बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार मिलेगा। अब हम लोग जब पढ़ते हैं तो आप देखोगे कि यहूदी जाति, यहूदी लोग कितने वर्षों तक लगातार वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ाते रहे। तो बलिदान का महत्व मिलेगा। पुराने नियम पूरा बलिदानों से भरा पड़ा है, पूरा बलिदानों से भरा पड़ा। क्या नए नियम में नहीं है? नए नियम में भी, नए नियम में भी है। तो बलिदान के विषय में देखते हैं ना, सबसे पहले जो जिक्र है बलिदान के विषय में कि बलिदान चढ़ाया गया, वो आपको मिलेगा उत्पत्ति के 8 अध्याय में। नूह के द्वारा जब परमेश्वर ने जहाज से उसे निकाला बाहर, तो उसने बलिदान चढ़ाया परमेश्वर को। आप पढ़ सकते हैं 8 अध्याय 20 और 21 को पढ़िए। उत्पत्ति का 8 अध्याय 20 और 21। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होमबलि चढ़ाया। क्या कह रहा? तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और कुछ शुद्ध पशुओं में से और कुछ शुद्ध पक्षियों में से लेकर के क्या किया? यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाया। तो यहाँ पर लिखित तौर पर पहली बार बलिदान मिलता है कि यहाँ पर बलिदान चढ़ाया गया, जो मनुष्य के द्वारा है। ये मनुष्य के द्वारा है, परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया गया। और जैसे ही नूह ने बलिदान चढ़ा दिया, उसके बाद 9 अध्याय का वचन 1 से लेकर के आप आगे देखोगे 7 तक परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। जैसे नूह ने बलिदान चढ़ाया, वचन लिखा है कि परमेश्वर को एक सुगंध गई, एक खुशबू गई, जो खूबसूरत खुशबू थी, जो उसको अच्छी लगी। अब आप सोचो, जरा प्रैक्टिकली ध्यान से सोचना, वाकई में अगर आज के हिसाब से देखा जाए फिजिकली तौर पे, अगर कोई मटन जलाया जाए तो उसकी खुशबू कैसी होगी, है ना? पर वचन लिखा है कि वो जो नूह ने जो कुछ जानवरों को होम बलि किया, जो बलिदान किया, जो पक्षियों को जलाया, उसकी खुशबू परमेश्वर को प्रसन्न आई, आनंदित हुआ परमेश्वर। इसका मीनिंग पता है क्या? हम और आप जैसा समझते हैं, परमेश्वर वैसा नहीं समझता। जैसे हम और आपको खुशबू आती है, हम आप जैसा शरीर में सुगंध लेते हैं, समझते हैं, उसका समझना कुछ अलग है। हम लोग भौतिक देखते हैं, हाँ कि ये बदबू आ रही है, खुशबू आ रही। परमेश्वर भाव देखता है। बलिदान चढ़ाना परमेश्वर पर विश्वास करना है और उसकी इच्छा को पीछा करना है। जैसा वो चाहता है वैसा हमें करना है। तो नूह ने जब ये अपने आप को परमेश्वर पर निर्भर किया कि प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, आपका धन्यवाद, आप मुझे बचा के लाए, सब खत्म हो गए, कोई नहीं बचा, 8 लोग बचे, तो नूह ने सबसे पहले वही काम किया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया। नाव में उतरने से जैसे बाहर आए, सबसे पहले उन्होंने यही काम किया। जैसे वो बाहर, उनके लिए दूसरा दुनिया था, एक तरह से देखा जाए दूसरा जीवन था। एक सदी जो बीत गई कि भरा पूरा संसार था, बहुत सारे हजारों लाखों लोग थे। अब जब दोबारा उस जहाज से बाहर निकलते हैं तो पूरा सन्नाटा, कहीं पर कुछ भी नहीं, एक जानवर भी नहीं, पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहे। इसके पहले चिड़ियों की चहचहाट थी, इसके पहले जानवर थे, इसके पहले घर थे, इंसान थे, सब थे, अब सब खत्म। परमेश्वर ने बोला तू एक नई दुनिया में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि तू एक नए युग में आया है, और ये इसलिए हुआ है कि नूहा मैं तुझे बचा के लाया, परमेश्वर निकाल के लाया। और नूह ने सबसे पहले क्या किया? परमेश्वर को धन्यवाद दिया, बलिदान चढ़ाया, और वो परमेश्वर की इच्छा में। इससे एक चीज़ हमारे और आपके जीवन के लिए हो सकती है। इसीलिए हम लोग बहुत बार सिखाते हो, कई बार कहते हैं कि सुबह उठने से पहले, जैसे आप उठते हो तो सबसे पहले परमेश्वर को समय दो। क्यों?
क्योंकि नींद से जो आप उठे हो, उठाने का हकदार वही है, नया दिन देने का हकदार वही है। तो हमें परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम रखना है और फिर आगे के काम करना है। वचन लिखा है, जैसे नूह ने बलिदान चढ़ाया, परमेश्वर को खुशबू मिली, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दिया। क्या कहता है? फलो फूलो, बढ़ो और पूरी धरती में भर जाओ, सब पर अधिकार रख लो, सारे जानवरों पर, पक्षियों पर, मछलियों पर। हाँ, अभी जानवर तो है नहीं, पर नूह जहाज में लेके आया था बहुत सारे, सब पर पूरा अधिकार दे दिया। ब्लेस, परमेश्वर ने आशीष दी, ये अच्छी बात है। और अगर हम देखें उत्पत्ति 8 के पहले भी कहीं बलिदान हुआ है? सोचो, थोड़ा एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसके पहले भी कहीं बलिदान चढ़ाया गया है? हाँ, ऑफकोर्स, में भी आदम के द्वारा, मगर उससे पहले भी एक बलिदान हुआ है परमेश्वर के द्वारा। उत्पत्ति 3 अध्याय 21 वचन में पढ़िए, क्या लिखा है? 3 अध्याय वचन 21। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिया। और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे यानी कपड़े बनाकर पहना दिए। चमड़ा कहाँ से आया? ये पहला बलिदान है जो परमेश्वर के द्वारा मनुष्यों के लिए किया गया। यह बलिदान क्या परमेश्वर ने अपने लिए किया? नहीं, मनुष्यों के लिए किया। ये नूह से पहले का बलिदान है। यहाँ पर परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों के गुनाहों के लिए उन्हें कवर्ड किया, ढाका। ये वो बलिदान है। एक बलिदान इससे भी पहले हुआ, सोचो, एक बलिदान इससे भी पहले हुआ। अब वो कौन सा बलिदान? परमेश्वर के पवित्र शास्त्र की आखिरी किताब में सबसे पहला बलिदान। हाँ, बाइबल की आखिरी पुस्तक में सबसे पहला बलिदान है। वो पता कहाँ पर है? प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय वचन 8, जहाँ पर लिखा है कि मेमना जगत की उत्पत्ति से पहले ही घात हुआ। दुनिया नहीं है, संसार नहीं है, कुछ भी नहीं है, एक बलिदान है जो पहले ही हो गया, पहले ही परमेश्वर के माइंड में हो गया। दुनिया बाद में बनी, पर परमेश्वर के दिमाग में पहले थी। हम और आज यहाँ आप हैं मौजूद, इसका हमारे आपके धरती पर अस्तित्व होने से पहले हम परमेश्वर के माइंड में, योजना में, और ये बलिदान हो गया जगत की उत्पत्ति से पहले ही। यीशु मसीह क्रूस पर तब हमें मरा दिखाई देता है जब वो 30 ईस्वी में जब उसे क्रूस पर लटकाया गया, पर यहाँ वचन बोल रहा है कि जब धरती भी नहीं थी तब भी वो क्रूस पर चढ़ा दिया, योजना में, प्लान में, कि मैं मरूंगा जा करके। तो ये प्लान, ये सबसे पहला जो बलिदान है वो आखिरी पुस्तक में मिलता है। और ये बलिदान किसके लिए? हमारे लिए। ये बलिदान मनुष्यों के लिए, हमारे लिए। बलिदान बहुत आवश्यक है। दुनिया की शुरुआत से ही बलिदान शुरू होता है। आदम आया, थोड़े समय बाद पाप आ जाता है और बलिदान शुरू हो जाता है। तो बलिदान क्या होता है? बलिदान जो है हमारे और परमेश्वर के बीच के गैप को भरता है। जो मनुष्य के, जो विश्वासी यानी हमारे और आप, हमारे और परमेश्वर के बीच में जो गैप है वो भरता है। और वो कैसे, कहाँ भरा है? तो कहाँ भरा गया? पूरी तरीके से क्रूस पर, जो यीशु के द्वारा हुआ। जब वो क्रूस पर मरा तो गैप भर गया। पाप के बाद क्या था? बहुत लंबा गैप था, बहुत लंबा गैप था, पर क्रूस पर जब यीशु मरा तब सारा गैप भर गया। तो बलिदान के को थोड़ा सा देखते हैं हम लोग। 2 प्रकार के बलिदान हैं। पहला वो जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए किया, यानी परमेश्वर ने जो इंसानों के लिए किया, अपने बच्चों के लिए, पहला वो है। और दूसरा वो है जो इंसान यानी हम उसके लिए करते हैं। नूह ने किसके लिए बलिदान चढ़ाया? परमेश्वर के लिए। परमेश्वर ने अदन के बगीचे में किसके लिए बलिदान चढ़ाया? अपने लिए। ऑफकोर्स वो परमेश्वर, ग्रहण उसी ने किया, पर कारण कौन था? मनुष्य था। देखिए, सारे बलिदान परमेश्वर के लिए जाते हैं, चाहे मनुष्य के द्वारा हो। इवन यीशु ने जो बलिदान चढ़ाया वो स्वीकार परमेश्वर ने किया, मगर उसका रीजन हम और आप थे। हाँ,
तो अदन के बगीचे में जो बलिदान हुआ वो आदम के पाप की वजह से उनको बचाने के लिए। तो दूसरा वो जो इंसान देता है। तो पहला जो बलिदान हुआ तो उसमें कई सारी चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें हैं देख सकते हैं। परमेश्वर ने जो बलिदान किया वो मनुष्यों के पापों के लिए उपाय था, इसके लिए इंतज़ाम था ताकि वो पाप से बच सके। दूसरी बात, पहले बलिदान में क्या था, मनुष्यों के पापों के दंड की कीमत थी। जो इंसान ने गुनाह किया था उसके पाप के दंड की कीमत थी। तीसरी बात, जो परमेश्वर के द्वारा बलिदान किया, पहला बलिदान जो परमेश्वर के द्वारा जो बलिदान किया गया वो इसलिए था कि पापी मनुष्य पूरी तरीके से धर्मी बन जाए। क्योंकि मनुष्य ने क्या किया था, गुनाह, परमेश्वर पवित्र है, इंसान पापी है, परमेश्वर ज्योति है, इंसान अंधेरा है, अंधेरा और ज्योति कैसे नहीं मिल सकते। तो वो अंधकार नहीं बन सकता, पर मनुष्य को ज्योति बनना जरूरी था। इसीलिए यीशु ने क्या बोला, मैं जगत की, और उसने क्या बोला, तुम भी ज्योति। हाँ, तो मसीह की धार्मिकता की वजह से हम क्या बनते हैं, प्रकाश, ज्योति बनते हैं। तो परमेश्वर ने जो बलिदान दिया, यीशु ने जो बलिदान दिया, वो हमारे लिए धार्मिकता लेके आया। ठीक है। अगली बात, जो यीशु के द्वारा बलिदान किया गया, यानी जो परमेश्वर के द्वारा बलिदान दिया गया, वो उसके प्रेम को भी प्रकट करता है कि उसने इतना प्रेम, यूहन्ना 3:16 क्या बोलता है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना इकलौता बेटा दिया क्रूस पर। ये मसीह का प्रेम है मनुष्यों के लिए, हमारे और आपके ऊपर। तो ये पहला बलिदान। और दूसरा बलिदान जो मनुष्यों की ओर से जो मनुष्य देता है, जो हम और आप करते हैं, जैसे नूह ने किया। हम और आप मतलब अब हम बकरा लेके नहीं आते हर साल बलि करने के लिए, या भेड़ा लेके नहीं आते। पॉइंट ये है कि जो इंसानों के द्वारा बलिदान किए जाते हैं वो कौन से हैं, देखते हैं उनसे होता क्या है। मनुष्य के द्वारा दिया गया बलिदान जो यहूदी करते थे, आज हमारा बलिदान यीशु मसीह में पूरा हो गया, वो हम उनके जैसा नहीं करते, परंतु जो करते थे उसके हिसाब से देखते। तो मनुष्यों के द्वारा जो बलिदान दिया गया वो परमेश्वर के उस प्रेम का प्रत्युत्तर है जो परमेश्वर ने हमसे किया। जब बलिदान देता है तो हम धन्यवाद को एक तरीके से ले जाते हैं, वो प्रत्युत्तर के रूप में। ये हमारी ओर से कैन और हाबिल कैसे लेके आए, ठीक है, वो प्रत्युत्तर है जो मनुष्य परमेश्वर से करता है। दूसरी बात, परमेश्वर के लिए मनुष्यों की ओर से धन्यवाद की भेंट जो मनुष्य चढ़ाता है, और आज हम लोग भी परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट देते हैं। ये बलिदान हम लोग आज करते हैं। ठीक है। तीसरी बात, जो बलिदान इंसानों के द्वारा चढ़ाया गया, जैसे कि हम लोगों ने भी बात किया था नूह के विषय में, तो बलिदान जो है मनुष्य के विश्वास को प्रकट करता है परमेश्वर के प्रति, क्योंकि जो विश्वास करेगा वही बलिदान चढ़ाएगा। कैन ने अपने आप पर भरोसा किया, इसलिए वो परमेश्वर की इच्छा अनुसार बलिदान नहीं लाया, पर हाबिल ने परमेश्वर पर भरोसा किया, इसलिए वह परमेश्वर की इच्छा अनुसार बलिदान लाया। तो बलिदान जो है विश्वास को भी प्रकट करता है, विश्वास का प्रतीक है। आज जो मसीह पे विश्वास करते हैं वो उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं कि वो मेरे लिए मारा गया, हाँ, वो मेरे लिए गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा। और आज जब हम उसको बलिदान भेंट देते हैं तो हम विश्वास करते हैं उसके वचनों पर। हम जो भी उसको भेंट देते हैं, जो भी चढ़ा, तो उसके वचनों पर और उसके बलिदान पर विश्वास करते हैं। हाँ। तो ये वो विश्वास है जो हमारे, ये वो बलिदान है जो हमारे द्वारा यानी मनुष्यों के द्वारा होता है। अब्राहम ने विश्वास के द्वारा अपने बेटे को चढ़ाने के लिए वो तैयार हो गया, विश्वास के द्वारा, हालांकि उसे ऐसा करना नहीं पड़ा। नूह ने निकलते ही क्या किया, सबसे पहले परमेश्वर को बलिदान चढ़ाया। क्यों? क्योंकि वो धन्यवाद के योग्य है, वो बलिदान के योग्य है। तो अगर हमारे जैसे नूह ने दूसरी ज़िंदगी शुरू की, पहला काम यही किया, तो हम और आप बाढ़ से तो शायद ना निकल पाए, वैसी बाढ़ तो नहीं आएगी, पर हम और आप जब भी दूसरा दिन शुरू करें, आज का ख़त्म हुआ कल का शुरू होगा, तो ये अच्छी आदत है। हम डाल सकते हैं कि सबसे पहले परमेश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएंगे, पहले उसके पास जाएंगे, उसके पास बैठेंगे, उससे पूछेंगे, थोड़ा समय बिताएंगे, फिर हम अपने दिन की शुरुआत करेंगे। और ये अच्छा है, ये अच्छी बात हो सकता है हमारे और आपके लिए।
तो जो बलिदान है वो परमेश्वर को भाता है। तो उत्पत्ति में क्या लिखा है, उसको पसंद आया, उसको हाँ पढ़ते हम लोग वापस चलते उत्पत्ति के 8 अध्याय में कुछ समय के लिए। ठीक है, 8 अध्याय वचन 20 क्या लिखा है, तब नूह ने यहोवा के लिए वेदी बनाई, एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। एक चीज देखिए यहाँ पर, होम बलि, मेल बलि, ये बलि वो बलि कहाँ पर मिलती हैं, उत्पत्ति है उसमें लय व्यवस्था में। अभी तक कोई भी व्यवस्था नहीं दी गई है, पर हो ये नूह क्या चढ़ा रहा, समझ पा रहे हैं? इसका मतलब यह है कि परमेश्वर व्यक्तिगत तौर पर समय समय पर लोगों को बताता रहा है अपनी व्यवस्था और अपनी इच्छा, वो आज भी बताता है, बताता रहा है। नहीं इसको कैसे पता होम बलि चढ़ाने, वचन 21, तब यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर, क्या लिखा है, सुखदायक सुगंध मिली। हाँ, वो धुआं इतना ऊपर पहुंच गया, वो खुशबू जो भी जला, जो भी उसने चढ़ाया हो, बकरा भेड़ा बकरा जो भी, इतना दूर तक पहुंच गया स्वर्ग तक, है ना। अफकोर्स, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मनुष्यों के काम देखता है, हम जो करते हैं परमेश्वर देखता है, और जिस भाव से करते हैं परमेश्वर वो भाव देखता है, और हमारे काम परमेश्वर को आनंदित करते हैं। हमारे आपके काम आप जो भी करते हो परमेश्वर के लिए, फर्क दो बातों से फर्क पड़ता है। पहली बात तो क्या करते हो, और दूसरी चीज किस भाव से करते हो। हाँ, आपका उद्देश्य क्या है, आप मतलब किस इरादे से करो, इरादा क्या है, फेमस होने के लिए और तारीफ पाने के लिए, या दिखाने के लिए, उन सब चीज़ों के लिए। तो ये मुख्य बात है, ये मुख्य बात है। नूह ने जो बलिदान चढ़ाया वो परमेश्वर को पसंद आया, लिखा सुगंधित सुगंध मिली उसको परमेश्वर को, और उसके बाद उसी जगह उसने तुरंत एक निर्णय लिया। देखो ना क्या, एक मिनट, उसके बाद परमेश्वर ने उन्हें 22 में क्या कहता है, अब से जब तक पृथ्वी बनी रहेगी तब तक बोने और काटने के समय और तपन धूप काल और शीतकाल के दिन निरंतर होते चले जाएंगे। और यहाँ पर परमेश्वर नूह को बोलता है कि अब से वो कभी भी धरती को जल प्रलय से नष्ट नहीं करेगा। कहाँ लिखा है, वचन 12 और 13 में, ठीक है। और 11 में क्या लिखा है, 11 में लिखता है एक्चुअली, मैं तुम्हारे साथ अपनी वाचा बांधता हूँ कि सब प्राणी फिर जल प्रलय से नष्ट नहीं होंगे। वादा दिया परमेश्वर ने, और कारण क्या था, क्योंकि नूह विश्वास योग्य था। एक आदमी विश्वास योग्य रहा, पूरे मानव जाति को क्या मिला, आशीष, पूरे मानव जाति को ब्लेसिंग मिली यहाँ पर। और इसने क्या बोला, ऊपर देखेंगे जब, कि सब तुम्हारे वश में कर दिए जाते हैं। क्या, पशु पक्षी, रेंगने वाले जंतु, सब मछलियाँ, वचन 2 में, 9 के 2 में। तो क्या सिर्फ नूह के बस में थे, आज हमारे बस में नहीं है, आज मनुष्यों के बस में नहीं है, सबके बस में। इसीलिए मनुष्य ने हर एक चीज पर अधिकार रखा है। क्यों, परमेश्वर ने अधिकार दिया। तो जब हम परमेश्वर के लिए एक ऐसा बलिदान चढ़ाते हैं, या फिर आज हमारे साथ बलिदान क्या, वही कार्य जो परमेश्वर कहता है हमें करने के लिए, हम अपने कर्मों से, जो अपने कामों से, जो भी विश्वास के कार्य जब हम करते हैं तो परमेश्वर को सुखदायक सुगंध पहुँचती है। अगर उसकी इच्छा है ये हम करें, अगर हम करते तो प्रसन्न होता है, खुश होता है। और जब हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, नाराज होता है, क्रोधित होता है, दुखी होता है। परमेश्वर दुखी होता है, दुखी होता है। तो बलिदान ना, तो एक बलिदान जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया, और एक वो जो हम लोग करते हैं, हम करते हैं। तो हमारे और आपके धरती पर आने से पहले, इवन धरती बनने से पहले ही परमेश्वर ने प्लान किया था। और वचन कहता है कि मसीह जो है, मेमना कौन है, यीशु है, और वो पहले ही प्लान में रहा था।
तो योजना परमेश्वर की बड़ी है, इसलिए हम उसको धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएं और परमेश्वर की इच्छा जो हम जानते हैं, जो हमें पता चलती है, उसको फॉलो करें, उसको करने की कोशिश करें और आनंद के साथ। जब हम जॉय से करेंगे, आनंद से करेंगे, परमेश्वर को आनंदित करेगी वो चीज़। दबाव में नहीं, प्रेशर में नहीं, और किसी के मीन्स कहने से नहीं, या फिर और किसी दवाई कुड़कुड़ा के नहीं, आनंद के साथ। हाँ, परिस्थिति सारी चीज़ें हैं, परमेश्वर सब संभालता है, पर ये हमें देखना है कि हम किस भाव से कर रहे हैं। नूह को, उसके परिवार को, उसकी विश्वास योग्यता की वजह से बचाया। एक सवाल है, सवाल खत्म करेंगे। अगर नूह के अलावा बाकी सारे और बहुत सारे लोग परमेश्वर की इच्छानुसार जीवन बिताते, उस समय पश्चाताप करते, तो क्या वो बचाए जाते? क्या वो बचाए जाते? अफकोर्स बचाए जाते। मगर यहाँ ध्यान देने वाली बात, परमेश्वर ने मनुष्यों को 120 साल का समय दिया, इतना बड़ा जहाज बनाया, पर दुख की बात यह है कि मनुष्य उसमें 8 हैं और जानवर भरे पड़े। नूह के जहाज में जानवर अंदर है और मनुष्य बाहर है। सारे जानवर अंदर हैं और मनुष्य बाहर। आज क्या वैसे नहीं? परमेश्वर का धन्यवाद का जिसने अनुग्रह दिया है, आज कलीसिया है, उस नाव के जैसी है, उस जहाज के जैसी है। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसके अनुग्रह से आज 8 नहीं है, 800 भी नहीं है, शायद 8 लाख, 8 करोड़ या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। हमें नहीं पता, क्योंकि वचन कहता है कि अनगिनत है। तो आज ये संख्या बढ़ गई है उसके अनुग्रह के द्वारा, और उसके अनुग्रह द्वारा हम लोग बचाए गए। इसलिए जैसा कि रोमियो में लिखा है, जब तक हम जीवित हैं तब तक अपने आप को वो जैसा उसको पसंद है वैसा उसके सामने पेश करें, जितना हो सके। हाँ, जितना हो सके। क्यों? क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर की आज्ञाएं कठिन नहीं है। ठीक है, चलिए प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आपकी कृपा और दया के लिए प्रभु, आपकी महिमा हो। धन्यवाद परमेश्वर कि आपने हमारे लिए बलिदान चढ़ाया, हमें बचाने के लिए प्रभु अपने आप को दे दिया। वचन कहता है कि इससे पहले धरती बने आपने प्लान में ही प्रभु, योजना में परमेश्वर, वचन कहता है कि मेमना घात हुआ है। सब कुछ बनने से पहले ये सारा प्लान हो गया। धन्यवाद प्रभु, इस क्रूस पर आप मरे और आपने हमें याद किया। बेशक हम दुनिया में नहीं थे उस समय, पर हम आप में थे पिता। धरती पर आने से पहले हम आपके पास ही थे। धन्यवाद इन सारी बातों के लिए प्रभु, हम आपको धन्यवाद दें, क्योंकि यही ग्रहण योग्य बलिदान है जो आपको भाता है। नूह ने बलिदान चढ़ाया, आपको पसंद आया, आप वो खुशबू आप तक पहुंच गई तो, और आपने उन्हें ब्लेस किया, आशीष। धन्यवाद प्रभु यीशु। आज हम आपको हम परमेश्वर हर समय धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये जो जीवन मिला है आपकी वजह से, सब कुछ आप देते हो। सारी बातें परमेश्वर आपके द्वारा बनी, आपके द्वारा शुरू हुई। धन्यवाद पिता इस समय के लिए, आए हुए हर एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर, जो विश्वास योग्यता से प्रभु आते हैं। हम सब आपकी ओर ही देखते हैं प्रभु। आप हमारी आशा हो प्रभु, आप हमारा सहारा हो पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी महिमा हो प्रभु। धन्यवाद देते, सारा आदर गौरव महिमा आपको देते। प्रार्थना मिलती उद्धार करता परमेश्वर पुत्र मसीह यीशु के नाम।